अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को भी लाइक कर दें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। ये कहानी मेरी नज़रों से गुजरी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि औलाद चाहे इंसान की हो या जिन्नात की, सबको ही प्यारी होती है। जिन्नात के आग से बने हैं, इसलिए उनकी शिद्दत इंसानों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर जिन्नात की औलाद को अगर कोई गलती से भी तकलीफ पहुंचा दे तो फिर वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। वाकया यूँ है कि हमारे गांव के साथ वाले गांव में किसी के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई। यहाँ पर एक रस्म है कि बेरी के दरख्त के पत्ते काटे जाते हैं और उनको जलाया जाता है और पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर आग की धुएं दी जाती है। खैर, ये सब रस्मात पूरी की गई। ये दूसरे दिन की बात है कि बच्चा गायब हो गया। सारे घर में कोहराम मच गया। सब बच्चे को ढूंढते रहे और बच्चा है कि मिलके नहीं दे रहा। एक दिन का बच्चा जा भी कहाँ सकता था। यहाँ भूत प्रेत का रिवाज आम था। कुछ लोगों का कहना था कि ये अनदेखी मखलूक का काम है। खैर, सब रो धोकर सब्र कर कर बैठ गए। लेकिन रात को अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। कभी बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती, कभी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती। यूँ हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते थे। सो उन्होंने किसी बुजुर्ग बाबा से बात करने की ठानी। एक मुसलमान बुजुर्ग बाबा से बात तय की गई। बुजुर्ग बाबा जब घर आए तो उन्हें सारी सूरत हाल समझ आ गई। अब उन्होंने रात को अमल करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि सब घर वाले किसी पड़ोसी के घर चले जाएं। मुझे रात को चिल्ला काटना है। घर वाले चले गए और बाबा ने अपना चिल्ला शुरू कर दिया। सारी रात बाबा ने चिल्ले में गुजारी। घर के नजदीक कोई भी नहीं आता था, क्योंकि सारी रात घर से अजीबो गरीब आवाजें आती रही। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो बाबा घर से निकलते दिखाई दिए। सब उनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि ये सब किसी अनदेखे मखलूक की कारस्तानी है और उनसे मैंने मुआहदा कर लिया। लेकिन अब जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, वरना नुकसान के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अदले का बदला हो गया। तो घर वाले बोले, क्या मतलब, कैसा अदला बदला। तो बाबा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोले कि जिस बेरी से तुम लोगों ने पत्ते तोड़े थे वो रात का वक्त था, तो जिन्नात के बच्चों को तकलीफ हुई और उनमें से एक बच्चा गिरकर मर गया। तो जिन्नात ने बदला लेने की ठानी और उन्होंने तुम लोगों के एक दिन के नौमौलूद बच्चे को उठाकर गटर में फेंक दिया और उनका बदला पूरा हो गया। अब इस वाक़ये को भूल जाओ, क्योंकि जिन्नात का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर सबकी चीखें मारने लगे और रोते हुए भाग कर गए और गटर का ढक्कन हटाकर देखा तो वाकई वो मासूम बच्चा गटर में तैर रहा था। बच्चे की माँ बेहोश हो गई। उसको अस्पताल पहुंचाया गया और बच्चे को गटर से निकालकर साफ किया गया और दफन कर दिया गया। उसकी माँ पागल हो गई और 1 महीना इस सदमे में रहने के बाद उसके दिमाग की रगें फट गई और वो चल बसी। उसके बाद कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। अब उस बंदे ने दोबारा शादी कर ली है। 4 महीने पहले उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और हैरानी की बात ये है कि उस बच्चे की शक्ल बिल्कुल अपने भाई से मिलती, उसी बच्चे से जो जालिम जिन्नात के हाथों जुल्म का शिकार हुआ। जालिम कोई नहीं होता, बस सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। आप भी अगर अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।